हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू बुकवर्म्स ऑफ एसएससी चैनल। स्टूडेंट्स, रेलवे एलपी और टेक्नीशियन का जो आपका एग्ज़ाम है वो 20 तारीख से स्टार्ट होगा। मॉक टेस्ट का लिंक एक्टिवेट हो चुका है। आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके मॉक टेस्ट देख सकते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन आने हैं। मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है, आप उसे भी देख सकते हैं अगर चाहें तो। अब स्टूडेंट्स देखिए, करंट अफेयर्स 2018 का पार्ट 3 है ये। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा। बिना कोई देर किए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और हमने यहाँ पर 40 क्वेश्चंस कवर किए हैं एएलपी टेक्नीशियन एग्ज़ाम के। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, आपको उस प्लेयर का नाम बताना है जिसने रणजी ट्रॉफी के अंदर 11,000 रन पूरे कर लिए हैं। देखिए, पहले प्लेयर बने हैं जिन्होंने रणजी ट्रॉफी में 11,000 रन बनाए हैं और ये हैं वसीम जाफ़र। रणजी ट्रॉफी जो कि क्रिकेट के अंदर खेली जाती है, 11,000 रन बनाने वाले हैं वसीम जाफ़र। वहीं अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, 2018 का जो हॉकी वर्ल्ड कप हुआ है वो किसने होस्ट किया है। तो देखिए, 2018 का जो हॉकी वर्ल्ड कप हुआ है वो होस्ट करने वाला है भुवनेश्वर। अब यहाँ क्वेश्चन दो तरीके से आ सकता है, या तो पूछ लेंगे आपको भुवनेश्वर, ऑप्शन में भुवनेश्वर होगा, या आपके ऑप्शन में होगा उड़ीसा। तो दोनों ही करेक्ट है क्योंकि भुवनेश्वर जो है उड़ीसा के अंदर ही आता है। तो हॉकी वर्ल्ड कप 2018 कहाँ पर हुआ है? भुवनेश्वर, उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर नए गवर्नर का नाम बताना है आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। तो आरबीआई के जो नए गवर्नर हैं वो हैं शक्तिकांत दास। अब प्रीवियस गवर्नर की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो पहले गवर्नर थे उर्जित पटेल, और उर्जित पटेल के बाद अब कार्यभार संभाला है शक्तिकांत दास ने। इसके बाद देखिए, टाइम्स मैगजीन द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया जाता है। तो 2018 का जो पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड टाइम्स मैगजीन द्वारा दिया गया है वो दिया गया है जमाल खशोगी को। नाम याद रखिएगा, जमाल खशोगी, और इन्हें दिया गया है पर्सन ऑफ द ईयर 2018 बाय टाइम्स मैगजीन। वहीं अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, देश की जो पहली एडवांस लैब है वो कहाँ पर ओपन की गई है। तो पहली एडवांस लैब ओपन हुई है चंडीगढ़ में। अगला क्वेश्चन, बुल्जर अवार्ड 2018 म्यूज़िक कैटेगरी में दिया जाता है, ये किसको दिया गया है। तो देखिए इसका स्टूडेंट्स, पुलित्ज़र अवार्ड जो म्यूज़िक कैटेगरी में दिया जाता है वो दिया गया है केंड्रिक लैमर को। केंड्रिक लैमर को दिया गया है इस बार का पुलित्ज़र अवार्ड 2018। पीएम ऑफ इटली, इटली के प्राइम मिनिस्टर के तौर पर पदभार संभाला है ग्यूसेप्पे कॉन्टे ने। प्राइम मिनिस्टर स्पेन, देखिए नई अपॉइंटमेंट के अंदर ये भी हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्पेन इस बार बने हैं पेड्रो सैंचेज। याद रखिएगा नाम, पेड्रो सैंचेज हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्पेन। इसके बाद चलते हैं आगे, इंडिया की फास्टेस्ट ट्रेन कंप्लीटेड 88 ईयर्स। तो देखिए, फास्टेस्ट नहीं कहेंगे इसको, ओल्डेस्ट कहेंगे, उसे ओल्डेस्ट कर लीजिएगा। तो ओल्डेस्ट ट्रेन कह सकते हैं जिन्होंने 88 ईयर्स पूरे कर लिए हैं, तो ये हैं डेक्कन क्वीन। डेक्कन क्वीन ने अपने 88 साल पूरे किए हैं 2018 के अंदर। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, वर्ल्ड का हाईएस्ट पेड प्लेयर। अब देखिए स्टूडेंट्स, ऐसा कौन सा प्लेयर है वर्ल्ड का जिसे सबसे ज़्यादा पेमेंट दी जाती है। तो वो है विराट कोहली। विराट कोहली इंडिया क्रिकेट टीम के अंदर खेलते हैं और वर्ल्ड के हाईएस्ट पेड प्लेयर है। इन्हें अभी हाल ही में बीसीसीआई द्वारा एक अवार्ड भी दिया गया है, उसके बारे में हम आगे चल के बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट अवार्ड। आईफा जो कि इंडियन फिल्म अकेडमी है उसके द्वारा आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है 2018 का। तो ये दिया गया है अनुपम खेर को। अनुपम खेर को अपने अचीवमेंट्स के लिए आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है आईफा द्वारा। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, 36वां नेशनल गेम्स 2018 यानी कि राष्ट्रीय खेल जो हैं 36वें, वो कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुए हैं। ये ऑर्गेनाइज हुए हैं गोवा के अंदर। याद रखिएगा, गोवा में क्या ऑर्गेनाइज हुए हैं, 36वें नेशनल गेम्स। और इसके बाद एक क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही बताया था, वो क्या था, हॉकी जो का जो वर्ल्ड कप हुआ है वो कहाँ हुआ है 2018 का, वो हुआ है भुवनेश्वर, उड़ीसा में। चलते हैं आगे और देखिए स्टूडेंट्स, इसरो स्टैंड करता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और अभी हाल ही में इसरो ने एक प्लैनेट को डिस्कवर किया है। उस प्लैनेट का नाम देखिए क्या है, 2119452001b। और ये किसने डिस्कवर किया है, इसरो ने। तो क्वेश्चन आपको ऐसे पूछा जाएगा कि बताइए जो नया प्लैनेट डिस्कवर हुआ है एपिक 2119452001b, ये किसके द्वारा डिस्कवर किया गया है। वहाँ पर ऑप्शन होंगे आपके पास, इसरो, नासा, या फिर और भी जो अदर ऑर्गेनाइजेशन है, स्पेस एक्स, इन सब वहाँ पर दिए जाएंगे ऑप्शंस, और उसमें से आपको सिलेक्ट करना है इसरो को। इसके बाद देखिए, 44वां जो G7 समिट है वो कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुआ है। तो 44वां G7 समिट ऑर्गेनाइज हुआ है कनाडा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, रेलवे स्टार्ट्स व्हाट्सएप ग्रुप फॉर मॉनिटरिंग क्लीननेस इन ट्रेन्स। तो देखिए, ट्रेनों के अंदर जो सफाई है उसको मॉनिटर करने के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप की शुरुआत की गई है। और ये कौन सी रेलवे ने शुरुआत की है, ये शुरुआत की गई है नॉर्थन रेलवेज़ द्वारा। तो याद रखिएगा इसको। इसके बाद देखिए,
वॉन वुमेन एशिया। अब यहाँ पर क्वेश्चन हैगा कि कौन सी वुमेन एशिया T20 वर्ल्ड कप किसने जीता है। तो देखिए वुमेन एशिया T20 जो कप है 2018 का, वो जीता है बांग्लादेश ने। याद रखिएगा वुमेन एशिया है ये, वुमेन एशिया T20 कप, वुमेन एशिया T20 कप 2018 जीता है बांग्लादेश ने। इसके बाद देखिए पैसेंजर ग्रेवियंस एड्रेसल ऐप, एक नई ऐप बनाई गई है जो कि रियल टाइम पैसेंजर की शिकायतें होती हैं, उनके सुझाव होते हैं, उन सभी को एड्रेस करने के लिए ये ऐप बनाई गई है। और इस ऐप का क्या नाम रखा गया है, इस ऐप का नाम है रेलवे मदद। नाम याद रखिएगा, रेलवे मदद नाम से एक ऐप चलाई गई है जिससे कि पैसेंजर अपनी ग्रेवियंस यानी कि अपनी शिकायतों को, अपने सुझाव को और बाकी जितने भी मॉडिफिकेशंस वो चाहते हैं वो इस पे जाके ले सकते हैं। और यहाँ पर सारी ही कॉन्टैक्ट्स यहाँ पर मिलेंगे जिससे कि वो अपने ज़रूरत की जगह पर किसी भी हेल्प को बुला सकते हैं। आफ्टर दैट स्टूडेंट देखिए पॉली ओमरिन ट्रॉफी BCCI द्वारा दी गई है। ये किसे दी गई है, तो देखिए पॉली ओमरिन ट्रॉफी जो दी गई है वो दी गई है विराट कोहली को। मैंने आपसे अभी आगे कहा था कि विराट कोहली को BCCI द्वारा एक सम्मान दिया गया है, तो वो है पॉली एमरिजन ट्रॉफी। और ये दिया गया है BCCI का जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसी के अंदर विराट कोहली को ये ट्रॉफी दी गई है। और विराट कोहली वर्ल्ड के हाईएस्ट पेड एक्टर भी, सॉरी एक्टर नहीं प्लेयर, वर्ल्ड के हाईएस्ट पेड प्लेयर हैं। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स इंडेक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स के अंदर 2018 में जो भारत की रैंक रही है वो रही है 177, यानी कि 177 नंबर पर है भारत ग्लोबल इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में। तो इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए मोबाइल ऐप अटसन मोबाइल फॉर कैशलेस टिकट लॉन्च्ड बाय। अब क्रिस क्या है स्टूडेंट्स, क्रिस रेलवे की ही एक सब्सिडरी है। और यहाँ क्रिस का क्या काम है, बेसिकली जो आपके सॉफ्टवेयर से रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं, आपके सारे टिकटिंग है, वो सारा काम क्रिस देखती है। तो ये एक मोबाइल ऐप स्टार्ट की गई है जिसका नाम है अटसन मोबाइल, और ये कैशलेस टिकट जनरेट करने के लिए लॉन्च की गई है क्रिस द्वारा। इसके बाद देखिए स्टूडेंट सियोल पीस प्राइज़ 2018 का किसे दिया गया है। तो सियोल एक जगह है स्टूडेंट्स साउथ कोरिया के अंदर। सियोल आपने बहुत सुना होगा, सियोल साउथ कोरिया में है। और सियोल का जो पीस प्राइज़ 2018 का दिया गया है वो दिया गया है नरेंद्र मोदी को। इसके बाद देखिए नोवेल वॉन गोल्डन मैन बुकर प्राइज़ 2018। तो किस नोवेल को गोल्डन मैन बुकर प्राइज़ दिया गया है 2018 का, तो उस नोवेल का नाम बताना है आपको। तो वो नोवेल का नाम है इंग्लिश पेशेंट। इसके ऊपर एक मूवी बनी हुई है स्टूडेंट्स। तो इंग्लिश पेशेंट नोवेल को दिया गया है गोल्डन मैन बुकर प्राइज़ 2018। अगला क्वेश्चन टॉप स्टेट इन ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस सर्वे। तो देखिए स्टूडेंट सबसे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस होता है जहां पर आपको बिजनेस करना सबसे आसान हो। ऐसा एक सर्वे किया गया था कि कौन से राज्य में बिजनेस करना सबसे ज़्यादा आसान है। इस लिस्ट को टॉप किया है आंध्र प्रदेश ने। आंध्र प्रदेश की जो पॉलिसीज़ हैं काफ़ी फ्रेंडली हैं बिजनेसमैन्स के लिए, इसीलिए टॉप स्टेट बना है वो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस सर्वे में। आगे चलते हैं विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीती है। तो देखिए विजय हजारे ट्रॉफी जीतने वाली है मुंबई। याद रखिएगा मुंबई द्वारा जीती गई है इस बार विजय हजारे ट्रॉफी। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मोबाइल फैक्ट्री कहाँ पे खोली गई है और किसके द्वारा खोली गई है। तो स्टूडेंट देखिए वर्ल्ड की जो लार्जेस्ट फैक्ट्री है उसका नाम है सैमसंग। सैमसंग की एक बेसिकली मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो कि नोएडा में खोली गई है। और इसका जो शिलान्यास किया था, इनॉग्रेशन वो किया था नरेंद्र मोदी ने। नोएडा के अंदर ये कंपनी है सैमसंग। इसके बाद देखिए कंट्री वर्किंग टू क्रिएट आर्टिफिशियल मून। अब इतना बड़ा काम तो कुछ ही देश कर सकते हैं और ये कंट्री है चाइना। चाइना काम कर रही है एक आर्टिफिशियल मून को क्रिएट करने के लिए। बहुत ही बड़ी खबर है वैसे ये। ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्टूडेंट देखिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अंदर भारत की जो रैंक है वो 103 है। इससे पहले मैंने आपको इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में बताया था 177, और हंगर इंडेक्स में कितनी है 103। अगला है क्रॉनिक स्टॉर्म हिट वेस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल। तो एक स्टॉर्म यानी कि तूफान ने हिट किया है वेस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल को, तो उसका नाम बताना है आपको। तो इस तूफान का नाम है तितली। इसके बाद देखिए जापान ऑनर्ड बाय जापान निकी एशियन प्राइज़। किसे जापान के निकी एशियन प्राइज़ से सम्मानित किया गया है। तो ये हैं बिंदेश्वर पाठक। बिंदेश्वर पाठक को ये प्राइज़ दिया गया है जो कि जापान का बहुत बड़ा प्राइज़ है, निकी एशियन प्राइज़। SBI बैंक के नए MD स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हैं अंशुल कांत। अंशुल कांत है न्यू MD ऑफ SBI बैंक।
106वां इंडियन साइंस कांग्रेस किसने होस्ट किया है? तो इंडियन साइंस कांग्रेस 106वां होस्ट करने वाले हैं जालंधर में हुआ है। इसके बाद देखिए कालिदास सम्मान किसे दिया गया है? इधर देखिए मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा दिया गया है कालिदास सम्मान, और ये दिया गया है एंजोली एला मेनन को। इसके बाद ऑफिशियल मैस्कॉट क्या है मेंस हॉकी वर्ल्ड कप का? तो देखिए स्टूडेंट्स, मेंस हॉकी वर्ल्ड कप जो ऑफिशियल मैस्कॉट था वो है ओली ये उसका मैस्कॉट है। इसके बाद देखिए बुक ब्रीफ आंसर ऑफ द बिग क्वेश्चंस, ये नाम है एक बुक का, ब्रीफ आंसर ऑफ बिग क्वेश्चंस, और इसके ऑथर आपको बताने हैं। तो ये बुक है स्टीफन हॉकिंग्स की। काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स दिए हुए हैं उन्होंने ब्लैक होल के और स्पेस के, और स्टीफन हॉकिंग्स का अभी हाल ही में निधन हुआ था, और ये भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम के अंदर। तो इनके द्वारा जो बुक लिखी गई है वो है ब्रीफ आंसर ऑफ बिग क्वेश्चंस। इसके बाद देखिए थीम ऑफ योगा डे, तो थीम ऑफ योगा थी इस बार योगा फॉर पीस। 21 जून को मनाया जाता है इंटरनेशनल योगा डे, और इस बार की जो थीम थी वो थी योगा फॉर पीस। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में बस इतना ही। गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।